आपने कई बार सुना होगा कि शादी के फेरों के साथ कोई भूत दुल्हन या दूल्हे के साथ बंध गया है और वो उसे अपने जीवन साथी के पास आने नहीं देता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, और अगर ऐसा हो भी गया तो कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। शादी के समय अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं। अगर उसी दौरान कोई नकारात्मक शक्ति भी आपसे जुड़ जाती है तो वो भी उसी समय अग्नि को साक्षी मानकर आपको अपना बना लेती है। ज्यादातर ऐसा महिलाओं के साथ होता है। अगर होने वाली दुल्हन ज्यादा परफ्यूम लगा ले तो भूत प्रेत उनसे मोहित होकर उनके साथ लिपट जाते हैं। कहा जाता है कि ज्यादातर भूत लड़कियों की खूबसूरती को लेकर मोहित हो जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन भूत और प्रेतों के लक्षण लड़की के शरीर में शादी के पहले नहीं नजर आते, लेकिन शादी के होते ही वो अपना असर दिखाने लगते हैं। सिर्फ शादी के फेरों में ही नहीं, बल्कि हल्दी के समय भी कई नकारात्मक शक्तियां लड़की के शरीर से चिपक जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि होने वाली दुल्हन को भूल कर भी हल्दी के बाद अकेले घूमने बाहर नहीं जाना चाहिए। एक जोड़े के साथ बंधा हुआ भूत उस जोड़े के भीतर इतना मनमुटाव पैदा कर देता है कि उनके बीच लगातार झगड़े होने लग जाते हैं और कई बार तो बात तलाक तक पहुंच जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन फेरों के समय बंधे भूत किसी भी तरह से पति पत्नी का मिलन नहीं होने देते। यहाँ तक कि उस स्त्री को लगता है कि कोई सपने में उसके साथ जबरदस्ती नजदीकियां बना रहा है, जिसकी वजह से वह दिन ब दिन बीमार होती चली जाती है। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसके निवारण के लिए अगर शादी से पहले अपने कुल देवता या कुल देवी की सच्चे मन से आराधना कर ली जाए तो आपको किसी बाबा या कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अपने घर में अखंड रामायण का जाप भी करवाएं। और अगर यह मुसीबत आपके घर आ ही गई है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने का सुझाव दिया गया है। इसलिए शादी के समय दूल्हे और दुल्हन दोनों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए।